अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्रिमिनोलॉजी के जो हमारे पास आउटलाइन है उसके फर्स्ट सेक्शन का थर्ड टॉपिक है क्राइम एंड क्रिमिनल्स। ठीक है, इसमें क्राइम्स की और क्रिमिनल्स की टाइप्स को डिस्कस किया गया है। ठीक है, क्राइम को हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक वायलेशन होती है लीगल सिस्टम की और जिसको लॉ में पनिशेबल करार दिया जाता है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्राइम्स। पहली टाइप जो है हमारी आउटलाइन के अंदर मेंशन्ड है वो है ओकेजनल क्रिमिनल्स। ओकेजनल क्रिमिनल्स ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ में ओकेजनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फॉर सम रीजंस, फॉर सम सिचुएशनल रीजंस, सिचुएशनल प्रेशर्स की वजह से वो उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से लोग जो है वो क्राइम की तरफ आ जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो कोई हैबिट यानी कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते। ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनको कभी भी क्राइम का कोई तजुर्बा नहीं रहा होता, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उनको जब उनके पास कोई और चारा नहीं रहता तो वो क्राइम की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इसमें हम ऐसे क्रिमिनल्स को भी डिस्कस करते हैं जो फॉर सम रीजंस अग्रेशन की वजह से जैसे कहते हैं कि गुस्से में मारा था तो वो कत्ल हो गया। ठीक है, तो इसमें वो ओकेजनल क्रिमिनल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं हैबिचुअल क्रिमिनल्स। हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिनकी रिपीटेड हिस्ट्री होती है क्रिमिनल बिहेवियर की। ये क्राइम करते हैं, पकड़े जाते हैं, इनको पनिश मिलती है, फिर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी इसमें फॉलो होती हैं, फिर ये उनको अपनी पनिश को कंप्लीट करती हैं और फिर दोबारा क्राइम की तरफ आती है। यानी कि एक हैबिचुअल क्राइम होता है, इनको आदत हो जाती है क्राइम करने की। ठीक है, ये जो है हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं, इनको ज़्यादातर जो है ना वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है। यानी कि आप इस तरह से कह लो कि इनकी अगर हम आम लफ्ज़ों में बात करें तो हम इस तरह से कहें कि इनकी आदत बन जाती है क्राइम करना। ठीक है, इनके लिए एक आम बात हो जाती है, ये क्राइम करते हैं, पनिशमेंट मिलती है, फिर क्राइम करते हैं, फिर पनिशमेंट मिलती है, फिर क्राइम करते हैं, फिर पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, और हैबिचुअल क्रिमिनल जो होते हैं ना, इनके क्राइम्स ज़्यादातर कोई बहुत बड़े क्राइम्स नहीं होते। ठीक है, छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये चोरी भी करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें चोरी करेंगे। ठीक है, तो इनको जो है ना रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स के जरिए रिकवर किया जा सकता है। थर्ड वन जो क्रिमिनल्स की टाइप्स हमारे पास वो है प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। ये एक ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो क्राइम को अपना कैरियर बना लेते हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ इनके लिए क्राइम होती हैं, कैरियर होती हैं। ये अपनी कुछ स्पेशलाइज स्किल्स को यूज़ करके एक लंबे गेन यानी मैक्सिमम गेन्स लेते हैं और ये क्राइम से जो है ना वो यानी लंबे अरसे के लिए फ़ायदा लेते हैं। इस तरह से कह लो कि ये कोई और काम नहीं करते, ये सिर्फ क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, एक पेशा बना लेते हैं। अपनी जो अर्निंग्स है उसका ज़रिया ही क्राइम को बना लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, फ्रॉड्स हो गए। ठीक है, इस तरह के जो होते हैं ना क्राइम्स, वो क्रिमिनल्स वो एक्चुअली क्राइम को एज अ सोर्स ऑफ इनकम, एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है वाइट कॉलर क्राइम्स, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स। ये एक ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो नॉन वायलेंट क्राइम जो है ना वो ऑफेंस करते हैं। ये एक्ट ज़्यादातर ना फाइनेंशियल गेन्स के लिए किया जाता है और ये क्राइम, जो वाइट कॉलर क्राइम्स है ना, ये इस तरह से किए जाते हैं कि कानूनी तौर पे ऐसे क्राइम जो है उनको, यानी कि ये इस तरह से क्राइम करते हैं कि जो पूरा एक लीगल प्रोसेस है उस उससे रिलेट करके करती हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल कागजात में देखेंगे या आपके डॉक्यूमेंटेशंस में देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि क्राइम हुआ है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा क्राइम जो दुनिया की नज़र में क्राइम ही होता ही नहीं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर ना हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जो ये करते हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग आती है, इसमें फ्रॉड्स, इनसाइड ट्रेडिंग, ठीक है, वो सारे क्राइम्स इसमें आते हैं। ये जैसे मैंने बताया कि ये ऐसे ज़्यादातर इसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है एक ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं, ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स होते हैं ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। इनके काम करने का ख़ास तरीका होता है। ठीक है, इनके काम करने का भी ऐसे कह लो कि ख़ास प्रोसेस पे ये चलते हैं। इनके जो ग्रुप्स हैं वो एक हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, हायरार्की में चलते हैं। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल आप गैंग्स को ले लें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गैंग्स या जो रैकेट डेयरिंग के गैंग्स, मनी लॉन्ड्रिंग के गैंग्स, जो गैंग्स होते हैं ना वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं।
ये जो है ना, ये इनका एक पूरा प्रोसीजर होता है अपने काम करने का, पूरा एक प्रोसीजर होता है अपने ग्रुप्स बनाने का। और ये जो हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट होती है ना, उसके लिए सबसे चैलेंजिंग जो क्राइम्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स होते हैं और एक वाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको टैकल करना बड़ा एक टफ जॉब होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कॉरपोरेट क्राइम्स। कॉरपोरेट क्राइम्स जो है यानी कंपनीज कॉरपोरेट फ्रेमवर्क के अंदर के होने वाले जो क्राइम्स हैं उसको हम कहते हैं ये कॉरपोरेट क्राइम्स हैं। ये भी हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं जो इन क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। एक ऐसे इलीगल एक्ट्स जो कॉरपोरेट फ्रेमवर्क के अंदर किए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज, इसमें अनसेफ लेबर प्रैक्टिसेस, ठीक है, प्राइस फिक्सिंग, अकाउंटिंग फ्रॉड, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट द क्रिमिनल एंड क्राइम्स की जो टाइप्स इसमें हमने डिस्कस की, कौन कौन सी टाइप्स हैं, और फिर हमने डिस्कस किया कि ये सोसाइटी में को कैसे अफेक्ट कर सकती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टॉपिक।